हाँ भाई, देखिए पश्चिमी राजस्थान के खनिज। नेक्स्ट आगे, तो पश्चिमी राजस्थान के कौन कौन से खनिज है उसको दो भागों में अपन बांट लेते हैं। और तेरी की खतरनाक नक्शा बन गया। हाँ भाई, ये पूरा आपका पश्चिमी राजस्थान है, उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो इस तरफ की पेटी है ये पूरी, और एक है वो किस तरफ की पेटी है, इस तरफ की पेटी है। ठीक है, अब कौन कौन से खनिज आते हैं, अरे इस तरफ की नहीं, इस तरफ की पेटी है। ठीक है, यहाँ पर एक जिला आता है, उसको कौन सा जिला कहते हैं भाई, नागौर। नागौर के नीचे इधर आता है, वो कौन सा कहलाता है, पाली। और यहाँ पर एक और आता है, उसको क्या कहते हैं, सिरोही। इस पूरी पेटी में एक समान पूरी खड़ी पेटी है। ठीक है, तो एक ऐसा तन्य धातु होता है जिसको क्या कहते हैं अपन, टंगस्टन। टंगस्टन 3 जिलों में पैदा होता है, एक तो नागौर में पैदा होता है, इसके बाद कौन सा है, पाली। पाली में उत्पादन होता है, इसके बाद कौन सा जिला है, सिरोही। ठीक है, नागौर में इस टंगस्टन का जो उत्पादन होता है वो स्पेशली एक खान है, और वो जो खान कहलाती है वो कौन सी बाकरी कहलाती है, डेगाना बाकरी। बाकर का तो मीनिंग समझ गए, पहाड़ी होगी कोई न कोई, डेगाना नाम की पहाड़ी होगी, इसके लिए ये कौन सा बाकरी है, डेगाना बाकरी है। ठीक है, रेवत पहाड़ी वहाँ की एक खान होती है, वहाँ से ये टंगस्टन मैन निकाला जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, पाली। इससे नीचे आता है, इसलिए ये कहा जाता है कि ये नाना क्षेत्र है, मतलब छोटा है। ठीक है, और नाना क्षेत्र इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, वो कौन सा क्षेत्र नाम दिया जाता है, नाना कराब। ये रेवत पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा ये भी पूछी जाती है कि रेवत पहाड़ी पर कौन से खनिज का उत्पादन होता है, तो टंगस्टन का उत्पादन होता है। पाली में नाना कराब क्षेत्र है, और एक और है, वो कौन सा जिला आपका, सिरोही। और सिरोही में एक क्षेत्र है जिसको कौन सा क्षेत्र आप कहते हो, वाल्दा। ठीक है, तो जो वाल्दा है वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 3 क्षेत्र है, नागौर, पाली और लास्ट कौन सा होता है, सिरोही। नागौर की कौन सी बाकरी है, डेगाना बाकरी, या कौन सी पहाड़ी पर आती है, रेवत पहाड़ी पर आती है। पाली का कौन सा क्षेत्र है, नाना कराब, इससे छोटा है इसलिए नाना कराब। और सिरोही का एक और क्षेत्र है जिसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, वाल्दा क्षेत्र। ठीक है, याद रखने की अगर ऐसा ही कोशिश करोगे तो ये तीनों क्षेत्र आराम से याद हो जाएंगे। सबसे पहले डेगाना बाकरी है, फिर नाना कराब है, और नेक्स्ट लास्ट क्षेत्र है वो वाल्दा क्षेत्र है। और ये पूरे पूरे प्रसिद्ध है, वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन। एक और, टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है भाई, तो बल्बों का जो फिलामेंट तार होता है, अपने ये बल्ब नहीं, वो पहले वाले बल्ब आते थे 10 रुपये वाला। ठीक है, तो उसका जो फिलामेंट पतला तार होता है, बीच में ऐसे गोल गोल स्प्रिंग टाइप होता है, एक तरफ से टूट जाता तो अपन आधे घंटे तपड़ते थे यूं यूं करके जमाने के लिए, कभी कभी जमता था कभी कभी नहीं जमता था। तो वो जो बना होता है वो किसका बना होता है, आपका टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट इधर एक और खनिज आता है, और उस खनिज का जो नाम है वो कौन सा खनिज है भाई, जिप्सम खनिज है। जिप्सम कहाँ कहाँ पर होता है, तो नागौर में तो है ही सही। कौन सी पट्टी थी नागौर में जहां पर जिप्सम उत्पन्न होता था, मांगलोद पट्टी। ठीक है, तो एक तो नागौर तो है ही सही, इधर से एक जिला और आता है, वो कौन सा था भाई, बीकानेर। बीकानेर के बाद एक जिला और आता है, वो कौन सा था भाई, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद एक जिला और जाता था, उसको कौन सा क्षेत्र कहते थे, बाड़मेर। चारों जिले क्रम वाइज आते हैं, नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। इस पूरी पट्टी में जो भी खनिज निकलता है, कौन सा खनिज निकलता है, जिप्सम। बहुत ज्यादा खनिज यहाँ पर निकलता है, भले इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर बहती है, लेकिन जिप्सम है तो यहाँ पर एक समस्या नहीं आती है। कौन सी समस्या नहीं आती है आपकी, सेम की। ठीक है, क्षारीयता की भी समस्या नहीं आती है, ऊपर वाले भागों में ही क्षारीयता की समस्या, गंगानगर हनुमानगढ़ में सेम की समस्या भी वहां पर है। नेक्स्ट आगे, नागौर का क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र अपन ने अभी पढ़ा, मांगलोद। मांगलोद के साथ एक और शब्द लग जाता है, कौन सा शब्द लग जाता है भाई, गोठ मांगलोद। कौन सा क्षेत्र लग जाता है, गोठ मांगलोद। तो गोठ मांगलोद स्पेशली जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम। ठीक है, और एक बदवासी नाम की जगह और है, वो भी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। एक दधी माता मंदिर का और मंदिर है यहाँ पर, और वो भी स्पेशली प्रसिद्ध है, वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 खान तो आपकी हो जाती है, वो कहाँ पर हो जाती है, नागौर में हो जाती है। नेक्स्ट आपका कौन सी जगह है, बीकानेर। जो भी सर नाम की जगह होती है वो अक्सर लगभग 99% बीकानेर में, कुछ इधर हो सकती है लेकिन बीकानेर में। उसमें से एक तो सर है, वो आपका कौन सा सर है, लूणकरण सर है, और एक और सर है वो आपका कौन सा सर है, जाम सर है। ठीक है, दोनों बीकानेर की जगह। स्पेशली जाम सर जो प्रसिद्ध है वो ज से किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इधर कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर में जिप्सम के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, जिसके भी लास्ट में क्या आता है आपके,
ना आता है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर में किसके लास्ट में ना आता भाई? तो एक तो लोकेशन कौन सी हो जाएगी आपकी? पोखरण। एक और लोकेशन हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? चांदन। ठीक है, दोनों में ना आता है पीछे, तो ये जिप्सम में भी ना की जगह मां आ रहा है। ये दोनों जगह है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगली जगह कौन सी होगी? बाड़मेर में एक जगह बाढ़ आ गई थी, कौन सी जगह बाढ़ आई थी? अरे कौन सा क्षेत्र है? कवास क्षेत्र है। ठीक है, और एक क्षेत्र और है और उसका जो नाम है वो कौन सा क्षेत्र है भाई? उत्तरलाई क्षेत्र। ये एग्जाम में आया हुआ उत्तरलाई क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये भी आया हुआ है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो बाड़मेर में दो जगह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, एक तो उत्तरलाई प्रसिद्ध है और एक नेक्स्ट कवास प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये 4 जगह जिलों में 2-2 जगह और हो जाती है जो जिप्सम के लिए आपकी स्पेशली प्रसिद्ध है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली ये जिप्सम हो जाता है।